आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेगास्पोरोजेनेसिस। इससे पहले देखो हमने जो पढ़ा था वो था जी ओव्यूल का स्ट्रक्चर, उससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेगास्पोरोजेनेसिस। तो क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल है उनसे किसकी फॉर्मेशन होना? मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना, या आप कह सकते हैं जी फीमेल एक एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन होना, उसको हम क्या कहते हैं जी? मेगास्पोरोजेनेसिस। कहाँ होता है ऐसा काम? ये सारा काम यहाँ पे एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है जी? एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल्स होती है जी, मेगास्पोर मदर सेल। और यही मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है जी? अंडरगो द रिडक्शनल डिवीजन, डेट इज द मियोसिस एंड हेल्प इन फॉर्मेशन होता। और किसकी फॉर्मेशन करती है जी? एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन करती है। मैच्योर एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन करना इसका फंक्शन है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं जी, सबसे पहले देखो क्या दिखा रखा है, ये बाहर वाली सेल्स है, ये जी न्यूसिलस। न्यूसिलस में था जी एम्ब्रियो सेक। अब एम्ब्रियो सेक में क्या था जी? ये जी मेगास्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ पे। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी? देखो जी, सबसे पहले ये गई मियोसिस 1 के अंडर। तो फर्स्ट इट अंडरगो द मियोसिस 1, देन फॉर्म द 2 सेल, ईच हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। then it undergo the meiosis second, it form the half number of chromosome because it is the reductional division। 4 मेगास्पोर आर फॉर्म, जिसको मेगास्पोर टेट्राड कहेंगे, और मियोसिस 1 में जो बने इनको मेगास्पोर डायड कहेंगे जी। आफ्टर दिस आप देख सकते हो मेगास्पोर जो टेट्राड में से ओनली 4 में से 3 स्टार्ट टू डीजनरेट, 3 तो डीजनरेट हो जाएगी सारी। अ सिंगल कैन रिमेन सर्वाइव, सिर्फ एक ही सर्वाइव रहेगी, इसी को फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है जी। इसीलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है कि वाई, क्वेश्चन क्या बनता है अपना सारा, वाई द, ठीक है, बाय द जो डेवलपमेंट ऑफ ए मेगास्पोर इज नोन एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको मोनोस्पोरिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज 4 मेगास्पोर में से ओनली अ सिंगल मेगास्पोर कैन सर्वाइव एंड इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो सेक। ओके, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा गया है। अब देखिए जी, जो एक जो फंक्शनल मेगास्पोर इट अंडरगो द माइटोसिस, दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन। तो 2 न्यूक्लियस बन जाएगी, मतलब हर एक कैरियोकाइनेसिस डू नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा जी। इसके बाद में क्या होगा जी? देखो 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता जा रहा है। अब 2 से फिर माइटोसिस होगा, 2 से 4 बन गए, ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस। 4 से कितने बन गए जी? 8 बन जाएंगे। अब देखो जी, 8 न्यूक्लियस अबव हो गए, 8 न्यूक्लियस बिलो हो गए जी। तो टोटल उल्टे बोल के अपने 4 न्यूक्लियस अबव 4 बिलो, टोटल हो गए जी 8 न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस अपने आप को क्या करेंगे जी? 2 टायर्स में अरेंज करेंगे जी अपने आप को। कैसे? 3 न्यूक्लियाई चले जाएंगे जी चलाजा पोल की तरफ, चलाजा पोल की तरफ जाएंगे, और साइटोकाइनेसिस होगा इनके अंदर, न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी, और कौन सी सेल बनाएगी? एंटीपोडल सेल बनेगी जी चलाजा की तरफ। और जो ऊपर कुछ सेल ऊपर चली जाएगी, ऊपर मतलब माइक्रोपाइल की तरफ चली जाएगी, और उनमें से 2 सेल तो बनाएगी जी सिनर्जिड, और एक सिंगल सेल बनाएगी जी एग सेल। 2 सिनर्जिड और एक एग सेल बनाएगी जी वहाँ पे। तो 3 और 3 6 सेल होगी, और 6 न्यूक्लियस का बंटवारा हो गया। और जो मिडल सेल रहेगी उसको पोलर सेल्स भी कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई हो गए। 2 न्यूक्लियाई एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन करेगी, डेट इज द सेंट्रल सेल। इसको सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियस रहेंगे जी हमारे 2 न्यूक्लियस रहेंगे, ये बाई न्यूक्लिएटेड रहेगा जी, इसलिए ध्यान रखना आपको। न्यूक्लियस हो गए 8, इसलिए कहते हैं कि जो वेल डेवलप्ड फीमेल मेगास्पोर है या मैच्योर एम्ब्रियो सेक है, हैव 8 न्यूक्लिएटेड बट 7 सेल स्टेज। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ा है वो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझा चुका हूँ, आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो सेक। ठीक है जी। अब देखो जी, इसके बारे में यहाँ पे एक फिलिपोम ऑपरेटस भी बन जाता है एग की तरफ, मतलब जो माइक्रोपाइल्स की तरफ। ये क्या करता है जी? जब जैसे पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब रिलीज होती है तो उसको गाइड करना और एग तक पहुंचाने का काम इसी का है जी, फिलिपोम ऑपरेटस का जी। तो यहाँ तक अपना स्ट्रक्चर
मैच्योर एम्ब्रियो सेक फिनिश हो रहा है। एक तो इसमें अकेला स्ट्रक्चर आता है एम्ब्रियो सेक का बनाना, और एक एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए मेगास्पोर। मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ वो हमने सारा पढ़ा है। यहाँ तक अच्छे से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछिए पर्सनली।